आज की कहानी का शीर्षक है बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। किस्सा सुनेंगे मगर उससे पहले आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए सुनते हैं किस्सा अकबर और बीरबल का। अकबर और बीरबल के बीच नाता कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चला था कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोकझोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। संवाद द्व्यार्थी मतलब डबल मीनिंग होते थे और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को चकाने का प्रयास किया था तब हमेशा बीरबल भारी ही पड़ते। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयास में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया कि बीरबल जब दरबार में आएंगे तब उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक सपना देखा जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ होगा और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया जिसे उन लोगों ने अपने अंतः वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों व दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गए कि अकबर के सपने की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब सभी तालाब की ओर जा रहे थे तो बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चले। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और खुश दिख रहे थे। बादशाह जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे अब मंत्रियों के साथ चल रहे हैं। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले महसूस कर रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडों को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली। सबके सब अंडों के साथ तालाब से बाहर आए। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का दिमाग तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाए, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से मुर्गे की बांग दी। वे बांग देते देते बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपनाह आपकी अंडे देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अगर मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा ले। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और जोर जोर से हंसने लगे। मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल तुमसे पार पाना बहुत मुश्किल है और महल की ओर चल दिया। ऐसे और भी किस्से सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।